गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं आपके लिए गवर्नमेंट बजट का लेक्चर 4। इस लेक्चर 4 में हम क्या करने वाले हैं, मैंने अभी तक आपको बताया गवर्नमेंट रिसिप्ट्स के बारे में। इसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अबाउट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था बजट क्या है। बजट एस्टीमेट है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स का और गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स का। तो बजट एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? ये एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को करने होते हैं। और गवर्नमेंट ये किसके लिए करती है एक्सपेंडिचर? फॉर द सोशल वेलफेयर, for administration and for economic development during the fiscal year। अब इसका मतलब समझेंगे ध्यान से। क्या है बजट एक्सपेंडिचर? ये वो एस्टीमेट है उन एक्सपेंडिचर्स का जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लोकल गवर्नमेंट करेगी। किसके लिए? सोशल वेलफेयर के लिए, इकोनॉमी की डेवलपमेंट के लिए और अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। सरकार जो भी खर्चा करने वाली है कमिंग फाइनेंशियल ईयर में, हम उसे क्या बोल देते हैं? बजट एक्सपेंडिचर। यानी बजट एक्सपेंडिचर क्या है? ये एस्टीमेट है कि गवर्नमेंट कमिंग ईयर में क्या क्या खर्चा करेगी और किस किस फील्ड में कितना कितना खर्चा करने वाली है। अब जैसे हमने पीछे डिस्कस किया, हम रिसिप्ट्स को दो पार्ट में डिवाइड करते थे। सिमिलरली वी आल्सो डिवाइड बजट एक्सपेंडिचर इन टू पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, बजट रिसिप्ट भी दो पार्ट में डिवाइड की थी। कौन कौन सी? रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट। इसी तरह बजट एक्सपेंडिचर भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्वेश्चन आता है, सर क्या है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में ध्यान रखेंगे। सिंपल, वो एक्सपेंडिचर जो एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, जिनका एसेट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में दो बातें आपने याद रखनी है। नाइदर क्रिएट नॉर क्रिएट एनी एसेट, नाइदर रिड्यूस एनी लायबिलिटी। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इससे ना तो कोई आपकी लायबिलिटी रिड्यूस होने वाली है, ना कोई एसेट क्रिएट होने वाला है। मतलब आपने खर्चा किया, ना आपका कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना आपकी लायबिलिटी कम हुई, हम उसे क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहां पे कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है अपनी सैलरीज की, गवर्नमेंट जो एम्प्लॉइज होते हैं पेंशन देती है उनको, गवर्नमेंट लोन लिया हुआ उस पर इंटरेस्ट देती है, और सरकार जो खर्चा कर रही है हेल्थ सर्विसेज पे, समटाइम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे, ये सारे का सारा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि आप अगर देखेंगे इनसे कोई लायबिलिटी रिड्यूस नहीं हो रही और कोई एसेट भी क्रिएट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, सरकार ने जैसे कि कोई लोन लिया हुआ था, उसका इंटरेस्ट दे दिया। अब ना तो सरकार किसी को लायबिलिटी कम हुई है, ना कोई सरकार का एसेट क्रिएट हुआ है। इसी तरह गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे रही है। अब उनको सैलरी देने से ना गवर्नमेंट का कोई एसेट क्रिएट हुआ, ना कोई लायबिलिटी रिड्यूस हुई। तो क्या बोलेंगे हम इसको? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। वो कौन सी बातें हैं, प्लीज ध्यान रखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, दीज आर ऑलवेज शॉर्ट पीरियड एक्सपेंडिचर। सेकेंड, दीज आर रिकरिंग इन नेचर, रेगुलर होते हैं, बार बार होते रहते हैं। और जो मैंने अभी आपको बताया, नीदर इफेक्ट लायबिलिटी नॉर
create any nor affect the asset of the government। मतलब ना इन्होंने लायबिलिटी को इफेक्ट करना है, ना एसेट को इफेक्ट करना है, ना इससे लायबिलिटी, क्या बोला था मैंने अभी पीछे, ना लायबिलिटी, हाँ जी क्या बोला था, ना इससे लायबिलिटी रिड्यूस होगी, ना एसेट क्रिएट होगा। तो तीन बातें ध्यान में रखेंगे। नंबर वन, शॉर्ट पीरियड होते हैं, रिपीटेटिव होते हैं, रैकरिंग होते हैं, बार बार होते हैं, और एसेट लायबिलिटी को ये इफेक्ट नहीं करते। हम इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आगे डिस्कस करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये वो एक्सपेंडिचर है जो एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करने वाले हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, विच इफेक्ट लायबिलिटी और एसेट। कैसे इफेक्ट करते हैं, दे आइदर रिड्यूस लायबिलिटी और क्रिएट द एसेट। माइंड वन थिंग, ये वो एक्सपेंडिचर है या तो इनसे क्या होगा, एसेट क्रिएट होगा, या इनसे लायबिलिटी रिड्यूस होगी। तो मैं क्या बोलूंगा इसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हुआ था, सरकार ने उसकी रीपेमेंट कर दी, खर्चा हुआ ना, सरकार ने लोन को जब वापस किया, सरकार का खर्चा हुआ, और इस खर्चे से क्या हुआ, सरकार की लायबिलिटी कम हो गई। मान लो गवर्नमेंट ने लोन लिया हुआ था 400 करोड़ का, सरकार ने 100 करोड़ लोन की रीपेमेंट कर दी। अब सरकार की पहले लायबिलिटी कितनी थी, 400 करोड़, जब रीपेमेंट किया 100 करोड़, अब कितनी लायबिलिटी रह गई, 300 करोड़। तो सरकार की लायबिलिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। इसी तरह मान लो सरकार खर्चा कर रही है ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, सरकार खर्चा कर रही है ऑन ब्रिजेस, सरकार खर्चा कर रही है सम डैम्स, सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है किसमें, शेयर्स में। ध्यान दीजिएगा, सरकार इन्वेस्टमेंट किसमें कर रही है, शेयर्स में। यानी सरकार ने खर्चे किए, कैसे खर्चे किए, रोड्स पे खर्चा किया, सरकार ने डैम्स पे खर्चा किया, ब्रिज पे खर्चा किया, सरकार ने इन्वेस्ट किया किसमें, शेयर्स में। तो इससे क्या हुआ, सरकार के एसेट क्रिएट हुए। तो मैं इसे क्या बोलूंगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी वो एक्सपेंडिचर जिनसे क्या होने वाला है, या तो मेरी सरकार की लायबिलिटी रिड्यूस होने वाली है, या सरकार के एसेट क्रिएट होने वाले हैं। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में तीन बातें ध्यान रखेंगे। सिमिलरली कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में भी तीन बातें ध्यान रखनी है। पहली बात, कैसे होते हैं ये, लॉन्ग पीरियड एक्सपेंडिचर, वो शॉर्ट पीरियड थे, ये लॉन्ग पीरियड। सेकेंड, नॉन रिपीटेटिव, ये इरेगुलर होते हैं, ये नहीं होता बार बार होते रहते हैं। एंड थर्ड, दे इफेक्ट आइदर लायबिलिटी और एसेट। अभी आपको बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेंगे, या एसेट को इफेक्ट करेंगे या लायबिलिटी को। एसेट को कैसे इफेक्ट करेंगे, एसेट को क्रिएट करेंगे, और लायबिलिटी को कैसे इफेक्ट करेंगे, लायबिलिटी को रिड्यूस करेंगे। तो प्लीज ध्यान रखेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में तीन बातें। नंबर वन, शॉर्ट लॉन्ग पीरियड है, नंबर टू, नॉन रिपीटेटिव है, नंबर थ्री, एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट करेंगे। आइए अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या है इनका डिफरेंस। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सबसे पहले मीनिंग, तो मैंने क्या बताया, क्या होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दे नीदर क्रिएट एनी एसेट नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी, व्हाट आई कॉल देम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, ईदर क्रिएट एनी एसेट और रिड्यूस एनी liability, I call them capital expenditure. Nature, revenue expenditure are recurring, अभी आपको बताया बार बार होंगे। These are non reoccurring, ये कभी होंगे कभी नहीं होंगे। Then other name, we also call revenue expenditure as non development expenditure
एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज आल्सो नोन एज डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं बेसिकली कहां खर्च होते हैं, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के ऊपर, तो वी कॉल देम डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। And then time period, I told you earlier, it is for short period, it is for long period. And uses, revenue expenditure mainly used for normal running of the government. गवर्नमेंट की जो नॉर्मल रनिंग में खर्चे हो रहे हैं, स्टाफ की सैलरी वगैरह दे रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में खर्च हो रहे हैं, दैट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर बेसिकली यूज्ड फॉर क्रिएशन ऑफ एसेट। इनका मेन मकसद क्या होता है, एसेट्स को क्रिएट करना। क्या मकसद है इनका, एसेट्स को क्रिएट करना। तो ये थे हमारे वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। देन कम्स द फर्दर डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीव। अब साथ साथ इनका डिफरेंस भी कर लेते हैं, बिल्कुल पानी की तरह क्लियर हो जाना चाहिए। सबसे पहले क्या होती है रेवेन्यू रिसीव, ना इनसे कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी एसेट, यानी एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करने वाली रेवेन्यू रिसीव। और कैपिटल रिसीव क्या करेंगी, आइदर क्रिएट सम लायबिलिटी और रिड्यूस एन एसेट, तो दैट वी कॉल द कैपिटल रिसीव। I think everybody understood. At nature, again, revenue receipts are recurring, बार बार होती रहती हैं, and these are non-recurring, ये बार बार नहीं होती, not regular. Future obligation, revenue receipts में कोई future obligation नहीं है, कुछ आपने आने वाले टाइम में किसी को वापस नहीं करना। But in case of capital receipt, there is future obligation if it is a case of बोरिंग। भैया आपने किसी से पैसा बोरो किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को वापस करना है ना, फ्यूचर ऑब्लिगेशन है ना, तो यानी कैपिटल रिसीव्स में फ्यूचर ऑब्लिगेशन हो सकती है इफ इट इज बोरिंग। बट अदरवाइज इन केस ऑफ रेवेन्यू रिसीव कोई फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती। एग्जांपल क्या था हमने देखा रेवेन्यू रिसीव में, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और कैपिटल रिसीव तो आपको पता होती तीन तरह की है, बोरिंग, डिसइन्वेस्टमेंट and recovery of the loan. I hope clear everybody the difference between revenue and capital receipt. अब आगे चलते हैं। अब बजट को भी ना हम इसी कंसेप्ट के बेस पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल बजट के बारे में। क्या है ये कैपिटल बजट? कैपिटल बजट हमें क्या बताता है, इट शोज कैपिटल रिसीव्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। वेरी सिंपल, वो बजट जो क्या दिखा रहे हैं, कैपिटल रिसीव, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हम उसे क्या बोलेंगे, कैपिटल बजट। यानी कैपिटल बजट में आपको क्या मिलने वाला है, कैपिटल रिसीव एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। और ये क्या है, इट इज द रिफ्लेक्शन of the asset and liability status of the government. Mind one thing, ये किसकी रिफ्लेक्शन है, क्योंकि जो कैपिटल बजट में क्या आ रहा है, कैपिटल रिसीव्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, और ये दोनों क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट के एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। इसलिए हम कई बार कह देते हैं कि जो कैपिटल बजट होता है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी को दिखाता है, क्या इफेक्ट हो रहा है, एसेट बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, लायबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, लाइक दैट, ये तो उसके बारे में हमें बताता है। सेकंड कैटेगरी आती है इसमें रेवेन्यू बजट। नाम से पता लग रहा है रेवेन्यू बजट क्या शो करते हैं, इट शोज रेवेन्यू रिसीव्स एज वेल एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या दिखाता है ये, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो कितना सिंपल कंसेप्ट है। जो कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाता है, हम उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल बजट। और रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन दिखाता है, रेवेन्यू बजट। अब क्योंकि रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करते, तो हम बोल देते हैं इट डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी एसेट
इन लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी एसेट लायबिलिटी के बारे में ये हमें कुछ भी नहीं बताता। मतलब बेसिकली इसमें जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं वो गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट ही नहीं करती। तो हम क्या बोलते हैं, ये एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शन हो रही है रेवेन्यू बजट में उन्होंने एसेट लायबिलिटी को इफेक्ट नहीं करना। तो इट इज डज नॉट रिफ्लेक्ट एनी एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी के बारे में हमें इससे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर हम आगे चलते हैं, एक डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट। सबसे पहले हम बात करते हैं कंपोनेंट। अभी मैंने आपको बताया रेवेन्यू बजट में क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल बजट में क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसी तरह इफेक्ट, और सेकंड पॉइंट आ जाता है इफेक्ट ऑन एसेट एंड लायबिलिटी। जो रेवेन्यू बजट है वो एसेट लायबिलिटी स्टेटस को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एंड कैपिटल बजट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑन द एसेट एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट, यानी ट्रूली इंडिकेट करता है गवर्नमेंट के एसेट लायबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और एक बड़ा अच्छा पॉइंट है इनका डिफरेंस का, ध्यान रखेंगे। अगर हाई रेवेन्यू रिसिप्ट आ रही है रेवेन्यू बजट के अंदर, सपोज इन रेवेन्यू बजट जो हमारी रिसिप्ट है वो कैसी है, सपोज द रिसिप्ट आर वेरी हाई, if there are high revenue receipts in the revenue budget, it means it lead to low capital receipt। भाई ऑब्वियसली जब अगर मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, मेरे को अच्छी इनकम हो रही है, तो मेरे को कल को लोन लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, यानी मेरी कैपिटल रिसिप्ट काफी कम होंगी फ्रॉम बोरिंग डिसइन्वेस्टमेंट लाइक दैट। तो इट मींस इट इज अ साइन ऑफ ग्रोइंग इकोनॉमी। इट मींस मेरी इकोनॉमी क्या कर रही है, ग्रो कर रही है। इट इज अ गुड इकोनॉमी। जिस इकोनॉमी के अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट ज्यादा है, मतलब आपका जो इनकम है वो ज्यादा आ रही है, इट मींस आपको बोरो कम करना पड़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट कम करना पड़ेगा। इट इज अ गुड साइन ऑफ द ग्रोइंग इकोनॉमी। एंड देन देयर opposite case, suppose there is a high capital receipts. If there are high capital receipts, it means maybe you are taking more borrowing, maybe you are going for more disinvestment, that it is not good for the economy। ध्यान से मेरी बात समझिए, अगर कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है इट मींस आपने शायद बोरो ज्यादा किया है, या आपने अपने शेयर्स वगैरह सेल किए, डिसइन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, तो इट इज अ साइन ऑफ बैकवर्ड इकोनॉमी। इट मींस समवेयर यू आर नॉट परफॉर्मिंग गुड, इट इज अ नॉट गुड साइन। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए अगर रेवेन्यू डेफिसिट ज्यादा है इट्स अ गुड थिंग, और कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है इट इज बैड थिंग, इट इज नॉट गुड फॉर दैट इकोनॉमी। देन वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वी डिवाइड द बजट आल्सो इन टू पार्ट, balanced budget and unbalanced budget। Now question comes, sir, what is the balanced budget? So balanced budget is the budget in which government receipt and expenditures are equal. We call it balanced budget. What is balanced budget? Where government receipts are equal to government expenditure, and the budget in which government receipts are not equal to government expenditure, we call it the unbalanced budget। यानी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, जहां पे बजट रिसिप्ट और पेमेंट दोनों बराबर है। मान लीजिए 100 करोड़ रुपए की आपकी रिसिप्ट है और 100 करोड़ की आपकी पेमेंट है, तो आप क्या बोलेंगे, द बजट इज बैलेंस्ड, यानी रिसिप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट। तो इन दैट केस बजट इज बैलेंस्ड। एंड इन दैट सेकंड केस, when receipts are not equal to payment, we call budget is unbalanced। In that case, budget is of two types. Suppose my receipts are greater than the payment, in that case budget will be surplus। And if my receipts are less than payment, in that case my budget is deficit। Very simple concept. If government receipts are just equal to government payment, means expenditures are equal to revenue,
So I call budget is balanced. Budget is balanced. Expenditures are equal to revenue. Revenue means receipt. If revenue and expenditure both are equal, but budget is balanced. In case expenditure is less than revenue, the budget is surplus. And third case, if expenditure is greater than revenue, in the budget is deficit. बस सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर एक्सपेंडिचर और इनकम, रेवेन्यू मीन्स इनकम या रिसिप्ट, अगर दोनों इक्वल है तो बजट कैसा है? बैलेंस्ड है. अगर आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम, तो बजट कैसा है? बजट कैसा है भाई? एक्सपेंडिचर ज्यादा है, रिसिप्ट कम, तो बजट कैसा हुआ आपका? डेफिसिट. और अगर आपकी रिसिप्ट ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है तो बजट कैसा हुआ? सरप्लस. आइए एग्जांपल भी देख लेते हैं. लुक दिस एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज अ बैलेंस बजट. रिसिप्ट्स आर 1000 and payment are 1000. The budget is balanced because surplus in that case is 0. The budget is balanced. Second case, receipts are 1000 and payment are 800. So 200 is my surplus. Yani budget is surplus budget. Receipts are more than. In this case, you are looking. It is clear that receipts are more than payment. So budget is surplus. And in third case, suppose receipts are 1000 and payment are 1100. In that case, there is deficit of 100 rupees. Deficit of 100 rupees. So that is my dear deficit budget. Receipts are less than the payment. यानी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है पुत्र. अगर रिसिप्ट मेरी पेमेंट के बराबर है तो मेरा बजट कैसा है? बैलेंस्ड. रिसिप्ट ज्यादा है, पेमेंट कम, तो बजट कैसा है? सरप्लस. पेमेंट ज्यादा है, रिसिप्ट कम, तो बजट कैसा है? डेफिसिट. आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. अब मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको और हमारे नए नए जो लेक्चर्स आ रहे हैं सब मिलते रहे. Thank you very much, all of you. God bless you all.